इटवा से एक बूढ़ी महिला ने पुलिस को फोन किया। उसने सिसकते हुए बताया कि उसकी बहू की किसी ने हत्या कर दी है। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने जो नज़ारा देखा वह बहुत ही दर्दनाक था। एक बहुत ही खूबसूरत महिला मरी पड़ी थी। उसको काफ़ी चोटें भी आई थी। पुलिस वालों ने तुरंत एसएसपी को फ़ोन किया और पूरे मामले से अवगत कराया। उस महिला की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई थी। आइए जानते हैं आखिर किसने उस महिला की इतनी बेरहमी से हत्या की थी। नोएडा के रहने वाला अजितेश मिश्रा एक टीवी एंकर था। बीते कुछ साल पीछे ही उसकी मुलाकात दिव्या से हो गई। दोनों में प्रेम बढ़ा और मुलाकातें हुई। इसके बाद अजितेश ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज किया। दिव्या तैयार हो गई और समस्त परिवार की सहमत से दोनों की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे को जान से भी ज़्यादा चाहते थे। एक दूसरे का पल भी दूर रहने का मन नहीं करता था। लेकिन अजितेश न्यूज़ एंकर था, इसलिए उसे काम पर जाना पड़ता था। एक दिन अजितेश की नज़र उसी की कंपनी में काम करने वाली भावना आर्या पर पड़ी। उसे देख अजितेश उसका दीवाना हो गया। इसके बाद एक दिन अजितेश ने नेहा को भी अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया। इसके बाद दिव्या के प्रति उसके दिल से प्यार कम होने लगा। अजितेश को उसके दोस्त अखिल ने भी काफ़ी समझाया, किंतु अजितेश नहीं माना। आखिरकार एक दिन दिव्या को भी अजितेश की प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया। वह आग बबूला हो गई और उसने अजितेश को काफ़ी भला बुरा कहा। इसके बाद अजितेश कुछ दिन भावना से दूर रहा, किंतु कुछ दिन बाद ही वह फिर भावना के आगोश में आ गया। इस बात का जब पुनः दिव्या को पता चला तो उसने नेहा को फोन कर बुरा भला कहा। अजितेश की भावना के साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी को ही रास्ते में हटाने का प्लान बनाया। उसके इस प्लान में शामिल था उसका दोस्त अखिलेश। अजितेश ने 4 अक्टूबर को अपने दोस्त को इटवा अपनी बीवी की हत्या के लिए भेजा। 17 अक्टूबर 2019 को करवा चौथ के दिन दिव्या पूरे दिन व्रत थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। शाम को उसका पति नहीं, उसका दोस्त अखिलेश घर आया। दिव्या अखिलेश को अपना भाई जैसा मानती थी। अखिलेश घर में जाकर बैठ गया और कुछ करने लगा। इतने में ही मौका पाते ही अखिलेश ने पास ही रखा फूलदान उठाया और दिव्या के सिर पर पटक दिया। इसके बाद वह उसे काफ़ी देर तक जमीन में पटकता रहा। इस बीच उसकी और दिव्या की हाथापाई भी हो गई। जब दिव्या की हल्की हल्की सांसें चल रही थी उस समय अखिलेश ने अतिजेत को फोन किया और बताया कि अभी सांसें चल रही हैं। अतिजेत ने कहा सांसें भी बंद कर दो। इसके बाद अखिलेश ने दिव्या को जान से मार दिया। पुलिस ने फोन रिकॉर्ड और कई अन्य सबूतों से तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, किंतु अपने ही पति की लंबी उम्र की व्रत रहने वाली दिव्या आज इस दुनिया में नहीं है।